हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिट्स। आज हम पढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। आज का हमारा टॉपिक हार्ट। ओके, तो सबसे पहले हार्ट होता क्या है। हार्ट एक रफली कोन शेप्ड हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। कोन शेप में दिखने का आकार होता है, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, जो कि हमारे थोरेसिक कैविटी में लोकेटेड है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। उसके बाद इसकी हाइट जो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 6 सेंटीमीटर यहाँ से थिक होती है और 9 सेंटीमीटर वाइड होती है। जो वेट होता है इसका 225 ग्राम्स टू 310 ग्राम्स होता है। फीमेल्स का जनरली 225 ग्राम्स होता है और मेल्स का 310 ग्राम्स होता है। उसके बाद इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 आर्ट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स, एक राइट आर्ट्रिया, लेफ्ट आर्ट्रिया और राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, ये इसकी एनाटॉमी के बारे में। उसके बाद जो हमारा हार्ट होता है उसमें 3 लेयर्स होते हैं। जो सबसे ऊपरी लेयर होती है उसको कहते हैं पेरिकार्डियम, जो अंदर की लेयर होती है उसको कहते हैं मायोकार्डियम, और उसके भी अंदर की जो लेयर होती है इंडोकार्डियम। मतलब पेरिकार्डियम जो होती है आउटर मोस्ट लेयर होती है और मायोकार्डियम जो होती है वो मिडिल लेयर होती है और इंडोकार्डियम जो होती है इनर लेयर होती है। ये अगर हार्ट है तो इस चारों तरफ से 3 लेयर से घिरी हुई हैं, इसकी लेयर्स हैं। और ऊपरी लेयर जो है वो पेरिकार्डियम है। पेरिकार्डियम जो है आउटर मोस्ट लेयर है और वो 2 सैक्स से मिलकर बनती है। 2 सैक्स होते हैं उसमें। आउटर सैक्स जो होती है वो फाइब्रस टिश्यू की होती है। ये फाइब्रस टिश्यू इसको शॉक से प्रिवेंट करता है, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, और इनर वाली जो होती है वो एंडोथेलियल सेल से बनी रहती है। उसके बाद मायोकार्डियम, ये स्पेशल कार्डियक मसल से बना रहता है जो कि केवल हार्ट में पाया जाता है और इसका मेन जो काम होता है इसको हार्ट को सिग्नल प्रोवाइड करना। जो थर्ड लेयर होती है वो होती है इंडोकार्डियम, इनर मोस्ट लेयर, जो हार्ट की सबसे अंदर की लेयर होती है, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगी ब्लड के। और ये स्मूथ मसल्स होती है, स्मूथ एंडोथेलियल सेल से बनी रहती हैं और इनका काम है ब्लड के फ्लो को स्मूथली जाने देना, पास होने देना। ठीक है, तो हमने ये एनाटॉमी के बारे में समझा कि एनाटॉमी क्या होता है। हार्ट रफली कोन शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन होता है, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 9 सेंटीमीटर वाइड, 6 सेंटीमीटर थिक। जो वेट होती है इसकी 225 to 310 ग्राम्स होती है, जिसमें 4, ये याद रखना है, 4 चैम्बर्स हमें, क्योंकि इसके बारे में भी हमें डिटेल में पढ़ना है तो हमें बार बार इसका नाम लेना है। ये है राइट आर्ट्रिया, ये है लेफ्ट आर्ट्रिया, ये है राइट वेंट्रिकल्स, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल्स। उसके बाद हार्ट जो होती है वो 3 चैम्बर्स, 3 जो लेयर्स होती हैं उससे कंपोज होती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ओके, तो अब करते हैं ब्लड फ्लो इन हार्ट, कि हार्ट में ब्लड कैसे फ्लो करता है। तो पहले हमें 2 याद करना पड़ेगा कि हमारे ब्लड में 2 तरह की ब्लड होती है, एक डीऑक्सीनेटेड ब्लड और एक ऑक्सीनेटेड ब्लड। अब क्या होगा, हमारे हार्ट का जो काम है वो काम ये है कि जितने भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उनको वो पंप करे टुवर्ड्स लंग्स की तरफ करे, और जितने भी ऑक्सीनेटेड ब्लड हैं वो पूरे बॉडी की तरफ करे। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे होता है। सबसे पहले तो सुपीरियर और इंफीरियर वेना के बाद जो हमारे 2 लार्जेस्ट वेन्स हैं, ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना के बाद हमारे राइट आर्टरियम में आती है। कहाँ पर आती है? राइट आर्टरियम में आती है। कौन लेके आता है? सुपीरियर और इंफीरियर वेना के बाद। ठीक है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना के बाद हमारे राइट आर्टरियम ओपन होती है, जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। ये चीज याद ध्यान में रखना है कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आ रही है राइट आर्टरियम। उसके बाद ये राइट आर्टरियम से ब्लड हमारे राइट वेंट्रिकल्स में जा रहा है, लेकिन उससे पहले एक यहाँ पे वॉल है, इसको कहते हैं आर्टरिया वेंट्रिकुलर वॉल, जो कि एक गेट है, एक दरवाजा है। जब इसमें ब्लड भर जाता है तो ये अपने आप इसके वॉल्स पे जब वेट पड़ता है तो ये खुल जाता है। अब ये ब्लड पूरा चला जाता है राइट वेंट्रिकल्स में। जैसे ही ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में आता है अब इस तरफ फोर्स आता है और आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल जो है वो बंद हो जाती है। ठीक है, बंद इसलिए हो जाती है कि जो बैक फ्लो है उसको बचाना है। उसके बाद द ब्लड पासेस थ्रू द राइट आर्टरियोवेंट्रिकुलर वॉल इनटू द राइट वेंट्रिकल्स। अब राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड जैसे आ गया, एक यहाँ पे पल्मोनरी वॉल्व है, ये पल्मोनरी वॉल्व ओपन हो जाएगा। जैसे इसमें ब्लड फ्लो भर जाएगा ये वॉल्स ओपन हो जाएंगे और ये पल्मोनरी आर्टरी में चल जाएगा, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड चला जाएगा। ओके, ये ब्लड अभी तक डीऑक्सीनेटेड है। ये भी जैसे ही इसमें वेट आएगा, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है और ये बंद हो जाएगा बैक फ्लो को रोकने के लिए कि यहाँ से ब्लड वापस राइट वेंट्रिकल्स में ना आ जाए। तो पहले राइट आर्टरिया बंद होगा, आर्टरी बंद होने के बाद राइट वेंट्रिकल्स में आएगा। राइट वेंट्रिकल्स का जो ब्लड है वो हमारी पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। ब्लड अभी तक डीऑक्सीनेटेड है। हमें ये याद रखना है कि पल्मोनरी आर्टरी इकलौती ऐसी आर्टरी है
जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, ठीक है। उसके बाद ये डीऑक्सीनेटेड जो ब्लड है ये हमारे लंग्स में जाएंगे। लंग्स में जाने के बाद जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन की एल्वेओलाई में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, लेकिन इनके पास, इन आर्टरी के पास क्या है, CO2 है। तो जैसे ही ये CO2 का कंसंट्रेशन हाईयर कंसंट्रेशन तो लोअर कंसंट्रेशन जाएगा और एल्वेओलाई के पास CO2 चला जाएगा, O2 वहाँ से वो एब्जॉर्ब कर लेगा। अब वहाँ से वो पहले तो वो जब एल्वेओलाई के पास जाएगा तो पतले पतले कैपिलरीज में चेंज हो जाएगा। चेंज इसलिए हो जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया मिल पाए डिफ्यूजन के लिए, और वो कैपिलरीज फिर एक वेन बन जाएगी जिसका नाम होगा पल्मोनरी वेन, एक लौती ऐसी वेन जो ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है। अब राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स आएंगी कहाँ पर, ये राइट पल्मोनरी वेन्स, ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स O2 लेके यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आएंगी हमारे लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम में आने के बाद यहाँ पे भी एक आर्टियोवेंट्रिकुलर वॉल है इसके तरफ। अब इन पर वेट पड़ेगा वॉल्स पे और ये ओपन हो जाएंगी और ब्लड आ जाएगा लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ब्लड जैसे ही आएगा, यहाँ पे एक आयोटिक वॉल्व है, ये भी एक ट्राइकस्पिड वॉल्व है, इसके बैक फ्लो को रोकने के लिए ये बंद हो जाएगा और ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से ब्लड एओर्टा में चला जाएगा और जैसे एओर्टा में जाएगा, जैसे ये वेंट्रिकल हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये वापस से बंद हो जाएगा कि बैक फ्लो ना हो पाए। उसके बाद ये एओर्टा में जाने के बाद क्या होगा, पूरे बॉडी में हमारे पूरे बॉडी में चला जाएगा। यहाँ पे एक अपर एओर्टा है, यहाँ पे नीचे है एओर्टा, दोनों से पूरे बॉडी में अपर पार्ट में चला जाएगा, ये लोअर पार्ट में चला जाएगा। एक बार फिर से हम समझते हैं ध्यान से इसको। सबसे पहले क्या होगा, जो हमारा राइट आर्टरियम है वहाँ पे सुपीरियर और इंफीरियर मैंने केवल से ब्लड आएगा जो कि डीऑक्सीनेटेड होगा और आएगा हमारे राइट आर्टरियम में। जैसे ही राइट आर्टरियम में ब्लड आ जाएगा, राइट आर्टरियम भर जाएगा, वैसे ही इनके वॉल्स खुल जाएंगे और ये राइट वेंट्रिकल्स में आ जाएंगे थ्रू द आर्टियोवेंट्रिकुलर वॉल्स। आर्टियोवेंट्रिकुलर वॉल्स हैं उसके राइट वेंट्रिकल्स में आ जाएंगे। उसके बाद कैसा होगा, ये वॉल्स बंद हो जाएंगे और पल्मोनरी वॉल्व खुल जाएंगे, ट्राइकस्पिड वॉल्व, और ब्लड चला जाएगा हमारा पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी विल बी डिवाइडेड इनटू टू, एक राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, और वहाँ से वो लंग्स की ओर जाएंगे। लंग्स में एल्वेओलाई के पास जाएंगे, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करके वापस से आएंगे। अब वो वेन बन के आएंगे, पल्मोनरी वेन उनका नाम होगा, राइट पल्मोनरी वेन, लेफ्ट पल्मोनरी वेन, और हमारे लेफ्ट आर्टरियम में आएंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आएंगे और यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। उसके बाद जैसे ही ये ब्लड इसमें भर जाएगा, ये हमारा आर्टियोवेंट्रिकुलर वॉल्व फिर से ओपन होगा और ब्लड हमारा वेंट्रिकल में चला जाएगा, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में चला जाएगा। अब यहाँ पे एओर्टिक वाल्व है, ये एओर्टिक वाल्व ओपन होगा और ब्लड चला जाएगा एओर्टा से पूरे बॉडी में। इसमें दो चीज ध्यान में रखना है कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो आ रहा है वो किधर आके आ रहा है और जो ऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है वो किधर से कहाँ आ रहा है। मतलब हमारा जो हार्ट है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में हमारे पंप कर रहा है और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हमारे लंग्स की तरफ यानी कि एल्वेओलाई के पास पंप कर रहा है, और हमारे हार्ट का काम ही यही है, पंपिंग ऑफ ब्लड। ओके, थैंक यू।